हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लेविस स्नातक। तो आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश फ्लुएंसी 1 से यूनिट 3 का ए पार्ट देखने जा रहे हैं। यूनिट 3 में हमारे पास दो पार्ट है, तो हम इस वीडियो में ये यूनिट 3 का ए पार्ट देखने जा रहे हैं, जो कि होने वाला है अमल कांति, जो कि आपके जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट से है। बीए प्रोग्राम और बीके प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए सेमेस्टर 1 और 2 दोनों स्टूडेंट्स के लिए है ये। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो एकलव्य स्नातक 1 के नाम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको सभी पीडीएफ जो है अवेलेबल करवा दी जाती है। कंटेंट की अगर मैं बात करूँ तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, हमारे पास टोटल 3 यूनिट्स हैं और आज की इस वीडियो में हम यूनिट 3 के फर्स्ट पार्ट अमल कांति को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले हमें उस चीज के बारे में ओवरऑल पूरी चीजें जो है वो पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बेसिकली व्हाट अमल कांति इज ऑल अबाउट। जो अमल कांति है, ये एक पोएम है, जो कि अमर कांति एक बॉय है। यहाँ पे इसको आप गर्ल मत समझना, ये एक बॉय है अमर कांति, जो जिसके ऊपर डिपेंड है ये जो पूरी स्टोरी है। इसमें स्टोरी में क्या होता है कि इस पोम में क्या होता है कि ये जो अमर कांति होता है उसके ना ड्रीम्स बिल्कुल अलग होते हैं, उसके थॉट्स बिल्कुल अलग होते हैं। वो एक क्लासरूम में जितने भी बच्चे होते हैं, वो अपने क्लासेस जा रहा होता है स्कूल में, तो उसके ना बिल्कुल थॉट प्रोसेस, उसका जो लाइक ड्रीम होता है, गोल होते हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल यूनिक होते हैं। दूसरी ओर जो सारे स्टूडेंट्स है, वो कोई लॉयर, कोई टीचर, कोई डॉक्टर बनना चाहता था। बट दूसरी ओर जो अमरकांति था, वो एक सन बनना चाहता था। वो चाहता था कि मैं सनलाइट बनूंगा, जो लाइक आफ्टरनून के बाद का जो सनलाइट होता है ना, थोड़ा सा स्लो डिम टाइप का होता है, वैसा सनलाइट वो बनना चाहता था। वो चाहता था कि मैं सबको रोशनी दूं और खुश करूं सबको। तो वो जो है वो एक सनलाइट बनना चाहता था। बट क्या आप सोच सकते हैं कि सनलाइट बनना इज लाइक अ इम्पॉसिबल वर्क। पर होता क्या है कि ये एक लाइक प्रिंटिंग बुक में काम करता है, तो ऐसा बोलते हैं सब कि वो जो बुक्स होती हैं वो सबके लाइफ में रोशनी फैलाती हैं। तो आप कह सकते हैं एक बार को कि इसका जो ड्रीम था वो एक बार को पूरा भी हो चुका है और एक बार को नहीं, क्योंकि बिकॉज वो रियल सनलाइट तो नहीं बन पाया ना, राइट। सो इस चीज के ऊपर जो है ये सारी जो स्टोरी है वो बेस है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो अमरकांति जो पोएम है वो ओरिजिनली अगर हम बात करें तो बंगाली में लिखा गया था नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती के द्वारा। ठीक है, but made available to all non-Bengali but English knowing speakers in an English translation of the same by सुजीत मुखर्जी एंड मीनाक्षी मुखर्जी। तो सुजीत मुखर्जी और मीनाक्षी मुखर्जी के द्वारा इसको ट्रांसलेट करके सभी नॉन बंगाली पर्सन को भी, पीपल को भी ये अवेलेबल करवा दिया गया, ताकि उनको भी इसके बारे में पता चल सके। ठीक है, सो बेसिकली द पोएम डील्स विद अ वेरी कॉमन सिचुएशन इन द लाइव्स ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। वो यहाँ पे लाइफ आएगा, ओके। In the life of school going children who often discusses is about is one of them wants to be when grow up. So ये बेसिकली बहुत ही कॉमन सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है कि कैसे कोई भी पर्सन, पीपल, मतलब स्टूडेंट्स जो होते हैं खासकर जो स्कूल जाते हैं, वो अक्सर वो डिस्कस करते रहते हैं कि क्या वो बड़े होकर बनना चाहते हैं, वो क्या जब वो ग्रो अप होंगे तो वो क्या करना चाहते हैं। ठीक है, सो द स्पीकर टेल्स अस दैट अमरकांति ऑफन केम लेट टू स्कूल। जो अमरकांति है वो ऑफन जो है, अक्सर जो है स्कूल जो है वो थोड़ा लेट पहुंचता था। एंड वॉज नेवर गुड एट स्टडीज, वो स्टडीज में भी बिल्कुल अच्छा नहीं था। जो सिंपल चीजें होती थी ना उसमें भी वो कंजुगेट कर जाता था। और ठीक है, और ही वुड गेट सो कंफ्यूज दैट हिज क्लासमेट्स ऑल फ्रेंड्स सॉरी फॉर हिम। तो वो ना मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता था कि छोटी भी चीज को वो सॉल्व नहीं कर पाता था। तो जो भी क्लासमेट्स के उसके फ्रेंड्स थे वो सॉरी फील करते थे उसको उसको लेकर। ठीक है, तो इस चीज के बारे में बेसिकली ये ऑल अबाउट ये जो पोएम है, इसमें यही डिस्कस किया गया है अमलकांति के बारे में, कि कैसे उसके जो ड्रीम्स होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। वो सनलाइट बनना चाहता है, जो कि आई होप कि आपको पता ही चल रहा होगा कि कंप्लीट नहीं हो पाता है, बट एक बार को हम कह भी सकते हैं। और दूसरी ओर जो सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो तो अपने अपने लाइक गोल्स को अचीव कर लेते हैं। कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई वकील बन जाता है, कोई लॉयर बन जाता है, बट ये नहीं बन पाता है। ठीक है, और ये स्टार्टिंग से ही लाइक बहुत ही सिंपल बच्चा होता है ना, स्टडीज में अच्छा होता है, स्कूल भी लेट आता था। ठीक है, तो सारे फ्रेंड्स जो थे उसको लेकर सॉरी फील करते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। अमल कांति's डिजायर डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ हिज क्लासमेट्स। ऑफ कोर्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि उसके जो डिजायर्स होते थे वो जितने भी क्लास में बच्चे थे उन सब से अलग थे उसके सारे डिजायर्स। जो अमल कांति था वो ड्रीम इज अ वेरी कन्वेंशनल वन। अदर बॉयज in his classroom have the unusual conventional desire of becoming doctor, teacher or lawyer. सारे
जो स्टूडेंट थे वो कोई डॉक्टर, टीचर, कोई लॉयर बनना चाहता था, बट जो अमल कांति था, ही वॉन्ट्स टू बिकम नन ऑफ दिस, वो इनमें से कुछ भी नहीं बनना चाहता था, ही वॉन्ट्स टू बिकम अ सनलाइट, वो सनलाइट बनना चाहता था। ही इज डिफरेंट एंड ही इज स्पेशल लाइक अदर बॉयज, ही डिजायर इज सो डीप दैट ही कंस्टेंटली ड्रीम्स अबाउट इट एंड इज नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज विद इट। सो वो जो इसको लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता था, वो डीपली जो था वो इस ड्रीम को लेकर बहुत कंसर्न था। ठीक है, तो वो कंसिस्टेंटली वो ड्रीम करता था इसको लेकर कि उसको सनलाइट बनना है, उसको ऐसा करना है, ऐसा करना है। तो उसका यूनिक बहुत ज्यादा, तो इस तरीके से आप कुछ डिफाइन करके बोल सकते हैं कि उसका जो है इस टॉपिक पे जो है एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि हाउ द अमल कांति's डिजायर डिफरेंट फ्रॉम ऑल द रेस्ट ऑफ क्लासमेट्स। ठीक है, तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आई होप मैंने आपको हिंट दे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आप इसमें मेन टॉपिक क्या बन सकता है इस स्टोरी में कि द काइंड ऑफ सनलाइट दैट अमल कांति वांटेड टू। तो आपके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है विच काइंड ऑफ व्हाट काइंड ऑफ सनलाइट दैट अमल कांति वांटेड टू बिकम। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सो एट फर्स्ट आप बता सकते हैं ही डज नॉट सीम्स दैट अमल कांति डिजायर इन अनरियलिस्टिक एज वेल एज फुलिश बिकॉज वी नो दैट नो वन कैन बिकम अ सनलाइट। अगर आप बोल सकते हैं कि हमारे गोल्स भी कुछ ऐसे होने चाहिए जो अचीवेबल हो। बोलने को तो हम बोल देते हैं बड़े बड़े ड्रीम्स रखिए, अच्छे अच्छे ड्रीम्स रखिए, बट ऐसे ड्रीम्स रखिए ना जो अचीवेबल हो, जिनको अचीव किया जा सके। अगर कोई बोल दे मुझे मून बनना है, मैं मून बनना चाहता हूँ, चांद बनना चाहता हूँ, तो ये ना पॉसिबल नहीं हो सकता है ना, आप तो चांद नहीं बन सकते हैं। सो ऐसे गोल्स होना आवश्यक है जो कि रियलिस्टिक हो और अचीवेबल हो। ठीक है, इसी के साथ साथ disbelief however result from a purely literature interpretation of this unique desire। अगर हम लिटरल इंटरप्रिटेशन की बात करें तो आप बुक के एग्जाम्पल को बता सकते हैं कि कैसे ही डज अचीव दिस डिजायर पार्ट बाय गेटिंग एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ प्रिंटिंग बुक्स। हो सकता है कि वो अगर हम लिटरेचर के इंटरप्रिटेशन में देखें तो आप कह सकते हैं कि हाँ, कि वो ऐसे बिजनेस में लग गया था कि प्रिंटिंग बुक्स में, तो बुक्स जो है वो रोशनी करती हैं, सनलाइट लाइक लाइट देती हैं सबके लाइफ में। तो आप कह सकते हैं कि एक बार को उसने अपने डिजायर को कंप्लीट कर भी लिया था। ठीक है, सो बुक्स टू स्प्रेड लाइट इन द मेटाफोरिकल सेंस एंड ऑल्सो ब्राइटन अप पीपल्स वर्ल्ड। सो इन अ सेंस अमल कांति इज एबल टू अचीव हिज ड्रीम और स्प्रेडिंग लाइट। हो सकता है कि उसका जो ड्रीम था वो प्रिंटिंग बुक में बिजनेस पे आने से उसका थोड़ा सा सक्सेसफुल हो गया, वो थोड़ा सा उसने अचीव कर लिया। बिकॉज जो बुक्स हैं, जो भी उसका ड्रीम था स्प्रेडिंग लाइट स्प्रेड करने का, वो उसका ड्रीम जो है वो अचीव हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप कुछ डिफाइन कर सकते हैं अगर आपके इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आता है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप लाइक थोड़ा सा ओवरऑल ले लेते हैं दैट व्हाट इज द अमलकांति एज अ फेलियर। क्वेश्चन आ सकता है कि क्या अमलकांति एक फेलियर था। इसके ऊपर प्रॉपर डिफाइन करना, हर चीज करना, इसके ऊपर बहुत आई वुड से इट इज द मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर। सो इसके ऊपर बहुत अच्छे से दो तीन तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, आप इसको अच्छे से डिस्कस जरूर करना। ठीक है, सो आप बता सकते हैं कि क्या अमलकांति जो है वो एक फेलियर था। इन कन्वेंशनल टर्म अमलकांति इज अ फेलियर बिकॉज ही हैज नॉट बीन martially successful and is not making a future. In fact, he is confined to a low paying job. So आप बता सकते हैं कि of course कि ये कन्वेंशनल टर्म्स में अगर देखें तो ये अमल गांधी एक फेलियर है बिकॉज वो सक्सेसफुल नहीं हुआ और एक बहुत लो पेइंग जॉब में वो लगा हुआ है और उसका फ्यूचर का कोई मतलब वो नहीं है, तो वो सनलाइट नहीं बन पाया है। ऑफ कोर्स कोई नहीं बन पाएगा, अगर आप सूरज बनना चाहेंगे तो आप सूरज नहीं बन सकते हैं, राइट। तो यही चीज है कि आप बता सकते हैं कि हाँ, अमल कांति जो एक एज अ फेलियर है क्योंकि वो बहुत लो पेइंग जॉब में भी काम कर रहा है, सक्सेसफुल नहीं हुआ। बट इन अनदर सेंस में अगर हम देखें, इज अ सक्सेस बिकॉज ही हैज बीन टू डू व्हाट ही मोस्ट वांटेड टू डू इन लाइफ एंड दैट इज टू स्प्रेड लाइट। सो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि अगर हम कन्वेंशनल टर्म्स में देखें तो एक फेलियर है, बट अगर हम दूसरे सेंस में देखें तो ये एक सक्सेस भी है बिकॉज वो क्या चाहता था, वो एक सनलाइट बनना चाहता था, लोगों की लाइफ में लाइट को स्प्रेड करना चाहता था, राइट। सो जैसे ही वो इस बिजनेस में लगता है तो बोलते हैं ना कि बुक्स दूसरों के लाइफ में रोशनी ला सकती हैं वगैरह वगैरह। तो जैसे ही वो बुक के लाइव जॉब में आता है, बिजनेस में आता है, तो उससे क्या हुआ, लोगों के जीवन में स्प्रेड होगा, जो भी बुक वो प्रिंटिंग करेगा उससे लोगों के जीवन में लाइट स्प्रेड होगी। तो कह सकते हैं कि एक तरह से उसका जो सक्सेस है वो उसने पाया है बिकॉज वो क्या चाहता था, वो एक लाइट बनना चाहता था, स्प्रेड करना चाहता था लाइट, और वो कर रहा है वो काम। तो आप बता सकते हैं इफ वी लुक एट हिज डिजायर लिटरली देन वी आर मिसिंग द पॉइंट दैट
द पोएट इज ट्राइंग टू मेक। तो अगर हम लिटरली कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यहाँ पे हम एक पॉइंट को मिस कर सकते हैं, जो कि लिटरली पोएट क्या बनाना चाहता है। मेटाफोरिकली अगर हम बात करें तो जो अमल कांति है इज हैज बीन एबल टू डू व्हाट ही मोस्ट वांटेड टू डू। तो यहाँ पे जो भी जो हमारा ऑथर है, जो पोएट है हमारा, वो यहाँ पे क्या बताना चाहता है कि अमल कांति जो है, जो वो करना चाहता था, जो वो उसकी इच्छा थी करने की, वो कर रहा है। वो एबल इतना हो गया कि वो लाइट स्प्रेड करना चाहता था, वो लाइट स्प्रेड कर रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये लाइन जरूर दिखेगा कि सक्सेस डज नॉट ऑलवेज मीन टू बी रिच। सक्सेस सक्सेस जो है, सॉरी, सक्सेस जो है वो हमेशा लाइक आप गरीब है तो आप अमीर बन जाए तो उसी को सक्सेस कहते हैं, ऐसा नहीं होता है। कई बारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो आप करना चाहते थे, दिल से इच्छा थी, आपकी विश थी, आप उसको कर रहे हैं, भले ही आप उसमें कितना भी पैसा कमा रहे हो ना कमा रहे हो, बट वो आपको दिल को सुकून देता है, खुशी देता है। अगर आप इतने एबल हो जाते हैं उस चीज को करने के लिए, तो उस प्रोफेशन में जाने के लिए, आप अपने खुद के चॉइस के प्रोफेशन में जाने के लिए, तो उस चीज को भी एज अ सक्सेस जो है काउंट किया जा सकता है। टू बी एबल टू डू व्हाट यू मोस्ट वांटेड टू डू। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये वाला एग्जाम्पल जरूर लिखना कि सक्सेस का मतलब हमेशा नहीं होता रिच होना और अमीर होना, अपने सारे लाइक उसको पूरा करना। अपनी चॉइस के प्रोफेशन में जाने को भी हम सक्सेस कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस चीज को डिफाइन कर सकते हैं। अगर इनमें से किसी भी टॉपिक पे आपको क्वेश्चन बनते हैं, वैसे तो हम एग्जाम्स के पहले हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, और अभी हम थोड़ा सा लाइक यूनिट्स को डिस्कस कर लेते हैं। आई होप कि आपको यहाँ पे जो यूनिट है उसकी पूरी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, कैसे जो अमल कांति था उसका यूनिकनेस था, उसमें हमने जितने भी अमल कांति में जितने टॉपिक्स में इंपॉर्टेंट बन सकता था, उसको सारे टॉपिक्स को हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, और अगर आपको कुछ पूछना हो तो प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।